हेलो बच्चों। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे कुछ नहीं है, और जब जब बोर्ड पे कुछ नहीं होता तो आप सबको पता है कि मैं कुछ बातें कहने के लिए आता हूँ। तो 21 से जेईई मेंस 2026 चालू होने वाला है। ठीक है, एक युद्ध जैसा कुछ आप बोल सकते हैं, युद्ध का दिन चालू होने वाले हैं। जो भी 12th में बच्चे हैं या ड्रॉपर जो भी 12th पास आउट हैं, ठीक है, 21 से पेपर चालू होने वाला है। सुबह 9 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 से। तो उन बच्चों के लिए मैं 2-4 पॉइंट बताने आया हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट यही है, ठीक है, कि 2 साल मेहनत करी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पहला पॉइंट, फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ हमको पेपर देना है। अच्छे से सुन लो, पॉइंट से मैं बात बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो आपका पेपर 24 को है या 23 को है, तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं जिनका पेपर 21 को था उनसे बात करते हैं कि भाई कैसा पेपर आया था, क्या आया था, क्या नहीं आया था। तो बेटा मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना माइंड सेट पहले से डिसाइड करके ना जाएं। आप ये सोच के ना जाएं कि मैथ टफ आने वाला है, आप ये सोच के ना जाएं कि फिजिक्स टफ आने वाला है, आप ये सोच के ना जाएं कि केमिस्ट्री इजी आने वाला है। तो दूसरा पॉइंट यही है मेरा कि आप पहले से कि अपने जो पेपर देने वाले हैं उसको दिमाग में ये सोच के ना जाएं कि ये टफ आने वाला है, कि ये इजी आने वाला है। मैं आपको सही बता रहा हूं, इस बात पे बहुत सारे बच्चे फैल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे YouTube देखने लग जाएंगे, कैसा पेपर आया था, अरे मैथ हार्ड आ रहा है, अरे फिजिक्स हार्ड आ रहा है। अरे आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा आएगा वो ना तो कोई YouTube पे टीचर बता सकता है, चाहे वो कितने ही एक्सपीरियंस टीचर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कोई नहीं बता सकता आपके शिफ्ट का पेपर कैसा आएगा। वो तो जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ही आपको पता लगेगा। तो सेकंड पॉइंट, अपना पहले से माइंडसेट नहीं बना के जाएं कि फिजिक्स हार्ड आएगा या मैथ या ये और वो। बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट, हमको ना तो फिजिक्स करनी है उस पेपर में, ना केमिस्ट्री करनी है, ना मैथ करनी है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, फिर आपको करने हैं 75 क्वेश्चन। जब इस माइंडसेट के साथ जाओगे, जब जाके आप 75 क्वेश्चन देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। मेरी खुद की सबसे बड़ी गलती रही थी कि जब मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था तो टाइम का ही पता नहीं लगता। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको 75 क्वेश्चन देखने हैं। वो 3 घंटे ये मानो वापस नहीं आएंगे, वो चले गए तो चले गए। उसमें आप कितना ही रोए, कितना ही किसी को बोले कि मैथ को तो ओ यार मेरा तो ये हो गया वो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। ठीक है, तो आपको 75 क्वेश्चन देखने हैं। किसी क्वेश्चन पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर ही देगा, ये ध्यान रखना। चाहे वो आपका सिंपल टॉपिक हो, चाहे वो आपने अगर किसी क्वेश्चन को टाइम से ज्यादा टाइम दे दिया, जैसे हम बात करते हैं कि 75 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, तो लगभग 2 पॉइंट कुछ मिनट आएगी। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को 5 मिनट दे दी, मतलब आपने किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा गए। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपको देखने हैं। चौथा पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है, और इसमें हजारों नहीं लाखों बच्चे फिसल जाते हैं इस टाइम को मैनेज करने में, पेपर के टाइम को मैनेज करने में। तो वो आपकी प्रैक्टिस उसमें काम आने वाली है। टाइम मैनेजमेंट का तो ऐसा ही सीन है भैया, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करो, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है उस पेपर के दिन या उस पेपर के एक दिन पहले, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आप सेंटर पे गए, ठीक है, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक सेंटर पे गए, आप जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, जिस रूम में पेपर दे रहे हैं, आपका पीसी 2 मिनट तक चला ही नहीं, आप घबरा गए। आपका पीसी हैंग हो गया, आप घबरा गए। कुछ भी हो सकता है। आपको पानी की बोतल ले जाने की आदत है, आप पानी की बोतल पापा के पास भूल के आ गए, आप परेशान हो गए। भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस पेपर के दिन, ये मान के चलिए।
कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वजह से हमारा माइंडसेट उन सराउंडिंग चीजों की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, उस सेंटर पे कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलिए, और हम उस चीज के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, उनके लिए कोई धूप में खड़े हैं, ये है वो है, कुछ नहीं सोचना उस टाइम पे। मेरे चेहरे पे धूप बहुत ज्यादा आ रही है या मेरे पे लाइट कम आ रही है, कुछ भी नहीं सोचना। मैं आपको लिख के, आपके बगल में कोई सो गया, आपके रूम में कोई 20 बच्चे या 10 बच्चे सो गए पेपर देते देते, आपको पूरा फोकस पेपर पे देना है, क्योंकि वो 3 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपने सराउंडिंग को वो टाइम दे दिया तो ये मान के चलिए कि फिर वो टाइम आपको खा जाएगा। आपके पेपर की एक एक मिनट आपको क्वेश्चन को सोचने में देनी है। तो मैं तो मेरे हिसाब से वो स्पीड अगर आप मेंटेन रखेंगे तो अपने माइंड में सेकंड थॉट नहीं आएगा। ये जो 5th वाला पॉइंट बोला वो बहुत बहुत बच्चों को घेर के रख लेता है, क्योंकि भाई जेन्युइन चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जिस सेंटर में पेपर दे रहे हो, शोर शराबा हो रहा हो, उसके बगल में कुछ भी हो सकता है, XYZ। 5वीं चीज होगी। 6th चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया आपने बहुत टाइम से पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, आपने जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपने पेपर देते हुए बनाई है वही फॉलो करें, और किसी को सुन के उसकी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत फेस करने को पड़े, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है वो किसी को भी आइडिया नहीं है, ये मान के चलिए। वो पेपर सबसे पहले आप ही देखोगे और कोई नहीं देखेगा। तो उस पेपर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी बनाओगे वो भी आप ही बनाओगे, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसका आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि जैसे मान लो 21 को किसी का मॉर्निंग शिफ्ट है और किसी का सेंटर 50 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो भैया कोशिश करना एक दिन पहले ही चल जाओ, ठीक है। इस टाइम पे कुछ भी मत सोचना, आराम से एक रूम लेना, ठीक है, किसी होटल वगैरह किसी में भी रुकना। वहां पे ये मत सोच लेना कि मेरे को सुबह 4 बजे उठ के भागना है या सुबह 6 बजे उठ के भागना है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो कोशिश क्या करें, आप तो एक दिन पहले ही उस जगह चल जाएं, और कोशिश करें आप किसी रिलेटिव के मतलब ना रुके, क्योंकि आप खुद से अरेंज हो सके तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम रिलेटिव से जाएंगे, वो कुछ बातें कहेंगे, अरे ये वो, तो मतलब कुल मिला के आपको आपके माइंड का शांत रखना है। चाहे आप कहीं भी जाएं, मेरे हिसाब से तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक अगर मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो एक दिन पहले पहुंच जाए, क्योंकि वो दिन आपका है, आपसे वो दिन कोई नहीं छीन सकता। कोई भी एक्सटर्नल चीज आपसे वो दिन नहीं छीन सकती। बात समझ में आ गई? विश यू ऑल द बेस्ट। आप फोड़ के आएंगे। आपने कंसिस्टेंसी से अगर मेहनत करी है तो बिल्कुल आप पेपर को फोड़ के आएंगे, और पेपर में 3 घंटे मैनेज कर लेना अपने आप को। वो 3 घंटे आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हुए सही करवा सकते हैं, ये मान के चलना। 3 घंटे अपने माइंड में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना तो इतना ऊपर होना चाहिए ना इतना नीचे होना चाहिए। हमको 75 क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपके 250 नंबर भी आ रहे हो ना, तो ये मान के चलिए कि भैया अभी भी मेरे क्वेश्चन बाकी हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, क्योंकि ये जो जेईई मेंस है वो नॉर्मलाइजेशन पेपर है। हो सकता है आपका पेपर सिंपल आ गया हो, इसलिए आपसे क्वेश्चन बनते जा रहे हो। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हो सकता है ऐसा कि पेपर हार्ड आ गया हो। तो आपको किसी भी हालत में अपने दिमाग को 3 घंटे तक बैलेंस करना है, और वो आप ही बैलेंस करोगे। कोई भी इंडिया का टीचर या
कोई पेरेंट्स या कोई भी आपके भैया कोई भी आपको बैलेंस नहीं कर सकता, वो आप ही अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो विश यू ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।